नमस्कार दोस्तों, मैं मोंटी ठाकुर स्वागत करता हूं आपका आपके YouTube चैनल स्टडी फर्स्ट एकेडमी पर। यहां पर हम आपको एक्सरसाइज 3.3 के फर्स्ट क्वेश्चन के सभी पार्ट 1 से 6 तक पार्ट सभी पार्ट्स हम एक एक करके सोल्व कराएंगे। ये सभी पार्ट आपके सब्स्टिट्यूशन मेथड से रिलेटेड है। आपको फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हम फिलहाल करा रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें अगर इस चैप्टर में इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो अपनी प्रॉब्लम्स वो सॉल्व कर सके। यहाँ पर आपको इक्वेशन दी हुई है x प्लस वाई इक्वल टू 14, x माइनस वाई इक्वल टू 4। सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है तो हमें यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूट करना है आपको। कहां से कर सकते हैं आप? इक्वेशन 1 से या इक्वेशन 2 से। अब किस चीज को करते हैं आप सब्स्टिट्यूट? या तो x की वैल्यू को या y की वैल्यू को, किसी भी एक वैल्यू को। जैसे मान लीजिए मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं x, कहां से? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो हम पहले इक्वेशन फर्स्ट लिख लेते हैं। क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 14। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या है कि हमें x इधर छोड़ना है, बाकी सारी वैल्यूज परे लेके जानी है। कुछ भी है, चाहे x के साथ है, x के प्लस में है, x के मल्टीपल में है, सब कुछ। प्लस का y है, उधर जाएगा तो आपका हो गया 14 माइनस वाई। इसे आप इक्वेशन नंबर 3 लेट कर लेते हैं। अब जो हमने सब्स्टिट्यूट किया है, किससे किया? इक्वेशन फर्स्ट से। तो इस वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में ना रखकर कहीं पर भी, कहीं पर का मतलब क्या है? आपकी इक्वेशन 2 बचती है तो ये वैल्यू यानी कि पुट करेंगे आप x बराबर 14 माइनस वाई इन इक्वेशन सेकंड। आप इक्वेशन सेकंड में इस वैल्यू को पुट अप कर देंगे। इक्वेशन नंबर सेकंड आपके पास क्या है? x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब यहां पर x की जगह आपको क्या मिल रहा है? 14 माइनस वाई। प्लेस कर देते हैं हम 14 माइनस वाई माइनस का y इक्वल टू 4। अब यहां पर देखिए, प्लस के 14 को अगर मैं पर ले जाता हूं तो माइनस का 14 बन जा रहा है। माइनस वाई और माइनस वाई, माइनस माइनस आपस में हो जाते हैं प्लस, लेकिन निशान माइनस का रहेगा। माइनस का 2y आपका हो गया। तो माइनस का 2y इक्वल टू माइनस का 10। माइनस से माइनस रिजेक्ट हो जा रहा है तो y आपका हो गया 10 अपॉन में 2। मल्टीप्लाई का 2 उधर गया, डिवाइड में 2 5 जा 10। y की वैल्यू आपको मिल रही है 5। अब y की वैल्यू आने के बाद आप x की वैल्यू निकालेंगे तो आप पुट करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हैं। 1 है आपके पास, 2 है आपके पास और 3 है आपके पास। सब्स्टिट्यूशन मेथड में मैं कहता हूं जो सब्स्टिट्यूट होने के बाद समीकरण मिलेगी आप उसमें रखेंगे तो आपको इजीली आंसर मिल जाएगा। सब्स्टिट्यूट होने के बाद इक्वेशन आपको मिल रही है ये x इक्वल टू 14 माइनस वाई। तो इन इक्वेशन थर्ड तो हम लिख देते हैं x इक्वल टू 14 माइनस वाई। तो 14 माइनस वाई की वैल्यू क्या आपकी आ चुकी है? 5। 14 माइनस 5 आपका हो गया 9। x क्या है आपका? 9 है। y क्या है आपका? 5 है। दोनों को एक सुंदर से बॉक्स में लिखिए और आप आंसर डिनोट कर सकते हैं। 9 और 5। देखिए यहां पर 9 प्लस 5 14, 9 माइनस 5 इक्वल टू 4। x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 5। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ जी, एक्सरसाइज 3.3 के फर्स्ट के सेकंड पार्ट में आते हैं। s माइनस टी इक्वल टू 3। यहां पर हमने इसको डायरेक्ट इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लिया। अब ये अपोन में है, पहले हम इसको एक्चुअल फॉर्म में लेके आ जाते हैं इसी प्रकार से। तो एलसीएम हमें लेना पड़ेगा। 3 2 जा 6, 6 आपका एलसीएम हो गया। लोअर पार्ट को आप लोअर पार्ट से डिवाइड करते हैं। 6 को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 2। जो भी आपको मिलेगा उसे ऊपर वाले पार्ट से गुणा कर देते हैं। 2 को s से मल्टीप्लाई करेंगे आपको मिलेगा 2s। अब 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 को ऊपर t से मल्टीप्लाई करेंगे 3t। 6 को 1 से डिवाइड करेंगे 6 और 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 36। जब बराबर के दोनों तरफ एलसीएम हो जाता है तो निचली वाली वैल्यू की कोई वैल्यू नहीं रह जाती, जो भी आपने नीचे मान लिखा हुआ है। तो आपको मिल चुका है यहाँ पर 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हमें क्या करना है? सब्स्टिट्यूट करना है। तो सब्स्टिट्यूट में इक्वेशन फर्स्ट से कर देता हूं क्योंकि s और t सिंगल पड़े हुए हैं। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं सब्स्टिट्यूट s फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट।
इक्वेशन फर्स्ट आपकी क्या है, s माइनस टी इक्वल टू 3, माइनस के t को जब हम परे ले जाएंगे तो प्लस का t, 3 प्लस टी कहो या फिर t प्लस 3 कहो, s आपको t प्लस 3, आप यहाँ पर इक्वेशन नंबर थर्ड भी इसको लेट कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूट s की वैल्यू 1 से की है तो 1 में इस वैल्यू को पुट नहीं किया जाएगा, 2 में पुट करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, पुट s बराबर t प्लस 3 इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में पुट कर देते हैं 2s प्लस 3t इक्वल टू 36, ये आपकी इक्वेशन सेकंड है। s की जगह आपका आएगा t प्लस 3, देखिए 2 अपने स्थान पर रहेगा, s की जगह आपने लिखा t प्लस 3, प्लस में 3t वहीं की वहीं है और 36। अब 2 को और t को मल्टीप्लाई करते हैं, 2t और 2 को 3 से करते हैं 6 प्लस 3t इक्वल टू 36, 2t और 3t 5t आपका हो गया, प्लस का 6 जब उधर जाएगा तो माइनस का 6, यानी कि 5t आपको मिल जा रहा है 30। अब इधर कर लेते हैं, इधर के बोर्ड को यूज करेंगे हम। हाँ जी, 5 जो मल्टीप्लाई का है उधर जाएगा, डिवाइड में आपका हो जाएगा 30 अपॉन में 5, 5 6 जा 30, t की वैल्यू आपको मिल चुकी है 6। अब आपको s की वैल्यू निकालनी है। देखिए t की वैल्यू से आप s की वैल्यू कैसे निकालेंगे, मैंने कहा था t की वैल्यू को प्लेस कर सकते हैं आप 1 में, 2 में या फिर 3 में, और मैंने साथ में आपको बताया जो सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपको इक्वेशन मिलती है आप उसमें पुट करेंगे तो आपको इजीली आंसर मिल जाएंगे। तो हम कहते हैं पुट वैल्यू ऑफ t, क्या कर रहे हैं हम, पुट वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर रहा हूं मैं। इक्वेशन थर्ड क्या है हमारे पास, s बराबर t प्लस 3, t की जगह आ गया 6, 6 प्लस 3 यानी कि 9, s आपको मिल चुका है 9 और t आपको मिल चुका है 6, दोनों को एक बॉक्स में रखेंगे और आप आंसर डिनोट करके आएंगे बोर्ड में इकट्ठा। कुछ बच्चे यहीं पर आंसर कर देते हैं, सिर्फ s की वैल्यू आंसर नहीं है, उसने s और t दोनों की पूछी हुई है, इसलिए इकट्ठा लिखकर उसको आंसर डिनोट करके आएंगे। अब इसके थर्ड पार्ट पर चलते हैं। इक्वेशन आपकी 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। अब यहां पर देख लीजिए हमें सब्स्टिट्यूट करना है, तो सब्स्टिट्यूट मैं यहां से इस y को कर लेता हूं क्योंकि y के मल्टीपल में कुछ भी वैल्यू नहीं है, यानी अपॉन में आपको कुछ वैल्यू लेने की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। सब्स्टिट्यूट करते हैं y फ्रॉम इक्वेशन, कहां से, फर्स्ट से। इक्वेशन फर्स्ट 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, मैंने कहा सब्स्टिट्यूट y करें तो y ही इधर रहेगा, प्लस का 3x उधर गया, माइनस का 3x। अब देखिए y के आगे एक माइनस की वैल्यू है, मैं इस माइनस की वैल्यू को भी खत्म कर देता हूं, ठीक है। तो माइनस की वैल्यू खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको या तो कह दीजिए माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, या फिर ऐसे समझ लीजिए माइनस के y को उधर ले जा रहा हूं, प्लस का y हो गया, प्लस का 3 इधर आ रहा है, माइनस का 3 हो गया, माइनस का 3x इधर आ रहा है, प्लस का 3x हो गया, यानी कि y आपको क्या मिल गया, 3x माइनस 3। हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं। इक्वेशन नंबर क्या मिल गया आपको, थर्ड मिल गई। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में रखेंगे, 1 में नहीं रख पाएंगे। पुट करते हैं, पुट y बराबर 3x माइनस 3 इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं हम इसको, सेकंड में, सेकंड में हम इसको पुट कर रहे हैं। सेकंड इक्वेशन क्या हो गई आपकी, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। अब y की जगह देखिए आपका क्या है, 3x माइनस 3, तो 9x माइनस 3 इंटू 3x माइनस 3 इक्वल टू 9। 9x माइनस 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 9x, 3 3 जा 9, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हुए प्लस हो गया, 9x से 9x रिजेक्ट हो रहा है, आपको क्या मिल गया, 9 इक्वल टू 9। हाँ जी बच्चों, जब इस तरह की आपको इक्वेशन मिल जाए, इक्वल में दोनों आ जाए, तो समझ लीजिए हम इस सम को आगे सोल्व नहीं कर पाएंगे। हम यहां पर लिख देते हैं विच इज ट्रू, कि ये बात क्या है, सच है, सच है भाई, नो इक्वल टू नो है, तो यहां पर हम लिखेंगे देयरफॉर इक्वेशन हैज infinitely many solution,
अच्छा, बच्चे पूछते हैं कि सर इस प्रकार से आ गया तो इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन, अच्छा डायरेक्ट हमारा सॉल्यूशन होता है तो हम कर लेते हैं, तो ऐसे कैसे पता चलेगा कि नो सॉल्यूशन हम कहां लिखे, सॉल्यूशन ही नहीं आएगा, वहां पर भी ऐसे ही होगा, x वाले से x वाला कट जाएगा, लेकिन क्या है 9 बराबर 9 ऐसे ना आके वो ऐसे आएगा 5 बराबर 9, जैसे इसी को पढ़ देते हैं हमने पढ़ा था 9x माइनस 9x, वहां पर 9 था, अगर मैं यहां पर 5 पढ़ूं तो 9 से 9 रिजेक्ट हो रहा है, लेकिन 5 और 9 आ गया जो बराबर नहीं होते, तो वहां हम लिखेंगे नो सॉल्यूशन। ठीक है, विदाउट सॉल्व करिए आपको पता चल जाएगा कि यहां पर आपका नो सॉल्यूशन रहेगा। इक्वल है तो ट्रू है, तो यानी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, हर पॉइंट इक्वल आएगा एक दूसरे के। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ जी, फर्स्ट के फोर्थ पार्ट को नोट कर लेते हैं। इक्वेशन है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। यहां पर हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो सब्स्टिट्यूट करते हैं हम, क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, सब्स्टिट्यूट x कर दे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट देख लीजिए आपकी क्या है, 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। यहां से 0.2x अब इधर है, प्लस का 0.3y उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। इसी प्रकार से x के मल्टीप्लाई में 0.2 है, मल्टीप्लाई की वैल्यू पर जाती है तो आपको पता है वो डिवाइड की हो जाती है, सॉरी ये माइनस का निशान है, अपॉन में क्या हो गया 0.2। इसे आप क्या बनाएंगे, इक्वेशन नंबर थर्ड। फिर इस इक्वेशन को आप प्लेस कहां करेंगे, 2 में, तो मैं पुट कर देता हूं, पुट x इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3y अपॉन में 0.2 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 देखिए आपके पास क्या है, 0.4x है प्लस 0.5y है, 2.3 इक्वल में हो गया। x की जगह आपको ये पुट करना है 1.3 माइनस 0.3y, ऐसे कर देते हैं 0.4 इंटू 1.3 माइनस 0.3y अपॉन में 0.2 प्लस 0.5y इक्वल टू 2. अब देख लीजिए यहां पर अगर कट जाएगा तो हम काट देंगे, 0.22 जा 0.4। ठीक है, मैं आपको काट के दिखा देता हूं, 0.4 ऊपर है, 0.2 नीचे है। देखिए एक अक्षर के बाद पॉइंट, एक अक्षर के बाद पॉइंट, पॉइंट से पॉइंट कट गया, आगे जीरो की कोई वैल्यू नहीं रह जाती, 2 जा 4। ठीक है, हमारा 2 पे कट जा रहा है, 2 को हम आगे गुणा कर देते हैं 1.3 यानी 2.6 हो जाएगा, तो इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1.3 इंटू 2 2.6 माइनस 0.3 इंटू 2 0.6y 0.5y आपका है, इधर हो गया आपका 2.3। अब प्लस माइनस y वाले एक तरफ रखेंगे आप, प्लस माइनस माइनस हो गया आपका, माइनस का आपको मिल रहा है 0.1y, क्योंकि बटे रकम क्या है माइनस का निशान है, उधर क्या हो गया 2.3 माइनस 2.6, तो 0.1y माइनस का, उधर से आपको मिल गया माइनस का 0.3। अब इसे उधर ले जाते हैं तो माइनस का 0.3 अपॉन में माइनस का 0.1। अब वही बात फिर से, माइनस से माइनस, एक अक्षर के बाद पॉइंट है तो पॉइंट से पॉइंट, 3 अपॉन में 1 यानी क्या रह जाएगा आपका 3। y की वैल्यू आपको क्या मिल चुकी है 3। अब y की वैल्यू आप प्लेस कर दीजिए, मैंने कहा इक्वेशन थर्ड में करेंगे तो आप जल्दी सॉल्यूशन कर पाएंगे, तो पुट करते हैं हम, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन नंबर थर्ड में हम इस वैल्यू को लेकर जा रहे हैं। इक्वेशन थर्ड क्या है, x बराबर 1.3 माइनस 0.3y अपॉन में आपका था 0.2। अब y की वैल्यू क्या आ चुकी है 1.3 माइनस 0.3 इंटू में 3 अपॉन में 0.2। हाँ जी, 0.3 इंटू 3, 3 3 जा 9, तो 1.3 माइनस 0.9 0.2
ये मिल गया आपको 0.4 अपॉन 0.2। वही बात है, पॉइंट से पॉइंट 2 2 जा 4, x आपको मिल चुका है 2। आपको आंसर लिख देना है x बराबर 2 और y बराबर 3 करके बॉक्स में डालें और आंसर डिनोट कराएं। हाँ जी, फिफ्थ पार्ट पर आ जाते हैं। इक्वेशन 1 है √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, √3x माइनस √2y इक्वल टू 0। यहां पर हमें सब्स्टिट्यूट करना है क्योंकि सारे मेथड सब्स्टिट्यूट के हैं। सब्स्टिट्यूट x कर लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट से कर लेते हैं हर बार की तरह। इक्वेशन फर्स्ट, हाँ जी, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। √2x प्लस का √3y पहले उधर भेज रहे हैं तो माइनस का हो गया, और ये √2 क्या है, x के मल्टीप्लाई में है, इसे हम भेजेंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा अपॉन में √2y अपॉन में आपका हो गया √2y। इक्वेशन नंबर 3 आप इसे लेट करेंगे। अब पुट करेंगे आप इस वैल्यू को, पुट x बराबर माइनस का √3 अपॉन में √2y इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में आप इसे लेकर जाएंगे, इक्वेशन नंबर 2 में, क्योंकि एक से तो आपने सब्स्टिट्यूट किया है। इक्वेशन 2 आपकी हो गई √3x माइनस √2y इक्वल टू 0। अब x की जगह आपको ये वैल्यू लेके आनी है, तो √3 इंटू में आपका हो गया माइनस का √3 अपॉन √2, साथ में यहां पर y है, माइनस √2y इक्वल टू 0। वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 से गुणा करेंगे तो आपका 3 आ जाता है, 3y निशान वही रहेगा, अपॉन में √2 है, माइनस का √2y अपॉन में 1 डाल देते हैं, इधर से भी 0 और 0 के अपॉन में भी 1 डाल देते हैं। एलसीएम लेते हैं हम, यहाँ पर √2 आ रहा है, लोअर पार्ट को लोअर पार्ट से डिवाइड करते हैं, √2 को √2 से आप डिवाइड कीजिएगा, आपको 1 मिल जाएगा, और 1 को -3y से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज। अब √2 को 1 से डिवाइड कीजिएगा √2, और √2 को √2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। देखिए, वर्गमूल 2 गुना वर्गमूल 2 यानी कि वर्गमूल 4, और 4 का वर्गमूल क्या होता है आपका 2, यानी आपको मिल गया 2y। √2 को 1 से डिवाइड किया √2, और 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिल जाएगा 0। तो यहां से अलग बॉक्स क्रिएट कर लेते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। हाँ जी, बराबर के दोनों तरफ जब एलसीएम लेते हैं तो निचली रकम की कोई भी वैल्यू नहीं रह जाती। अब -3y -2y माइनस का 5y इक्वल टू मिल रहा है आपको 0। अब ये जो 5y है तो y के मल्टीपल में है माइनस का 5, उधर जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा 0 अपॉन में माइनस का 5, और 0 को किसी से भी डिवाइड करेंगे आपको मिल जाएगी 0। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ आ रहा होगा। अब y की वैल्यू आपको निकल आ चुकी है, आप x की वैल्यू आपको निकालनी है। आप पुट करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड में आप इसे पुट कर दीजिए क्योंकि वो सब्स्टिट्यूट की हुई है। थर्ड में x आपको क्या मिल रहा है, माइनस का √3 अपॉन में √2, और यहां पर है आपका y, यानी मल्टीप्लाई में y है, -√3 इंटू 0 अपॉन में √2, ये हो गया आपका 0 अपॉन में √2, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हुई 0, और 0 किससे भाग करेंगे 0। इट मींस x भी आपको 0 मिल चुका है और y भी आपको क्या मिल चुका है 0 मिल चुका है। बॉक्स में रखिए और आंसर आप डिनोट कर दीजिए। सिक्स्थ पार्ट पर आ जाते हैं। अब हम पहली इक्वेशन है 3x/2 - 5y/3 इक्वल टू -2। पहले देखिए, मैं इस इक्वेशन को ही यहां पर लिख लेता हूं और इसे अपॉन की फॉर्म से सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आता हूं। अपॉन में 1 यहां पर डाल दिया। एलसीएम अगर हम इसका ले रहे हैं 2 3 जा 6, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9x आपको मिल गया। 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10y आपको मिल चुका है। 6 को 1 से डिवाइड करेंगे 6 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, तो आपको मिल चुका है 9x - 10y इक्वल टू -12। इसे आप इक्वेशन नंबर 3 मान सकते हैं क्योंकि 1 2 तो पहले हो चुकी है ना। अब दूसरी समीकरण उठा लेते हैं, क्या थी आपकी x अपॉन में 3
प्लस वाई अपॉन में 2 इक्वल टू 13 अपॉन में 6। एलसीएम ले देंगे हम इसका, 3 2 जा 6, 6 आएगा इसका भी। 6 को 3 से डिवाइड किया 2, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 और 3 को y से करेंगे 3y, 6 को 6 से डिवाइड करेंगे 1 और 1 को 3 से करेंगे 3। आपको नेक्स्ट इक्वेशन मिल चुकी है 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। दैट वन इज इक्वेशन नंबर 4। अब मैं थर्ड और फोर्थ को सॉल्व करूंगा, क्योंकि थर्ड समीकरण हमें समीकरण 1 से मिली है और फोर्थ हमें समीकरण नंबर 2 से मिली है। अब थर्ड और फोर्थ को हम सॉल्व कर रहे हैं, तो थर्ड और फोर्थ अब यहां से हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अब थर्ड से या फोर्थ से करेंगे, हम सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं थर्ड से। सब्स्टिट्यूट x फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड क्या है लिख लेते हैं, 9x माइनस 10y, 9x माइनस 10y इक्वल टू माइनस का 12। अब यहां पर आपका 9x माइनस 10y इक्वल टू माइनस का 12 है। x मुझे चाहिए, तो माइनस के 10y को पहले उधर भेज देते हैं, माइनस 12 प्लस 10y मल्टीप्लाई के 9 को उधर भेजते हैं। पहले देखिए इसको, मैं 10y पहले लिख दूं, माइनस 12 बाद में, कोई दिक्कत नहीं आएगी, और अपॉन में 9 आ गया। ये आपकी इक्वेशन होगी फिफ्थ, क्योंकि थर्ड फोर्थ तक हम कर चुके हैं। अब इस वैल्यू को मैं कहां पे प्लेस करूंगा, फोर्थ में। मैं पुट कर रहा हूं, पुट x बराबर 10y माइनस 12 अपॉन 9 इन इक्वेशन फोर्थ। फोर्थ में हम पुट कर रहे हैं इसको। इक्वेशन 4 देख लीजिए, क्या आपकी 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। अब x के प्लेस पर आपको क्या मिल रहा है, 2 इंटू 10y माइनस 12 अपॉन में 9 प्लस में 3y है आपका इक्वल टू 13। 2 से देखिए, अगर ये डिवाइड होता है तो डिवाइड कर देंगे, नहीं तो मल्टीप्लाई। 2 10 जा 20, 20y, और 2 को 12 से करेंगे 24, 9 अपने प्लेस पर रहेगा, ठीक है, प्लस का 3y अपॉन में 1, यहां से भी 13 अपॉन में 1। अपॉन में 1 क्यों किया, मैं इसका एलसीएम ले रहा हूं 9, 9 को 9 से कर रहे हैं डिवाइड, डिवाइड कर दिया तो 1 बचा, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज आएगा फिर, क्योंकि 1 से जिस भी रकम को मल्टीप्लाई करते हैं एज इट इज आती है। 9 को 1 से डिवाइड किया 9, 9 3 जा 27, 27 आपका y हो गया। 9 को 1 से डिवाइड किया 9, 9 को 13 से मल्टीप्लाई करते हैं, 13 9 जा 117, 27y आपका हो गया 47y। अब ये दोनों तरफ जा चुका है तो नीचे वैल्यू की खत्म हो जाती है, निचली वैल्यू, सॉरी निचली वैल्यू की कोई आपको जरूरत नहीं रह जाती। अगर बराबर के दोनों तरफ आप एलसीएम ले चुके हैं तो ये यूज हो चुका है। माइनस का 24 अब उधर जाएगा तो आपका हो जाएगा प्लस का 24, 47y इक्वल टू 7 और 4 11, 1 कैरी हुआ 2 और 1 3 और 1 4। अब y की वैल्यू क्या आएगी, 141 अपॉन में 47, यानी कि y आपको मिल जाएगा इक्वल टू 3। 47 से इसको काटेंगे 3 पर जाएगा, y की वैल्यू आपको 3 मिल चुकी है। अब y की वैल्यू प्लेस करके हमें x की वैल्यू निकालनी है, तब तक आप यहां तक का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ जी, अब x की जो y की वैल्यू हमने निकाली थी, हम पुट करते हैं, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फिफ्थ में हम कर देते हैं। इक्वेशन फिफ्थ में क्या था हमारा, x बराबर 10y माइनस 12 अपॉन में 9, तो y की वैल्यू आपकी आई है 3, 10 3 जा 30 माइनस 12 अपॉन में 9, आपका आ गया 18 अपॉन में 9, 9 2 जा 18, यानी x की वैल्यू आपको क्या मिल चुकी है, सॉरी x की वैल्यू आपको मिल चुकी है 2। इधर x लिख रहा था मैं, यहां पर आएगा x, x इक्वल टू 2। x की वैल्यू आपको मिल चुकी है 2, x 2 मिल चुका है और y 3 मिल चुका है। बॉक्स में रखेंगे और आंसर
डिनोट कर देंगे। उम्मीद करता हूं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।